राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आपका हमारे नाम का ज्ञान भाई अंजलि पांडे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। यदि मेरी दी गई जानकारी आप लोगों को सही लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर राधे राधे लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आज मैं बताऊंगी आकृति नाम का अर्थ क्या होता है, आकृति नाम का मतलब क्या है, आकृति नाम की लड़कियों का स्वभाव कैसा होता है। साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि आकृति नाम की लड़कियां जो होती हैं इनका भाग्य उदय किस आयु में होता है। आपको बता दें, आकृति नाम अपने आप में बहुत ही सुंदर और प्रभावशाली आकर्षक नाम होता है। यदि आप अपने बच्चे का आकृति नाम रखने के लिए सोच रहे हैं तो किसी भी नाम को रखने से पहले उसकी पूर्ण रूप से जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि दिन प्रतिदिन निरंतर जिस नाम से हम अपने बच्चे को बार बार बुलाते हैं, जिस नाम से निरंतर बुलाया जाता है, उस नाम का प्रभाव जो होता है बच्चे पर पूर्ण रूप से पड़ता है। इसलिए कोई भी नाम रखने से पहले उस नाम के बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी होना ज़रूरी है। आपको बता दें कि जैसा कि मैंने बताया, आकृति नाम बहुत ही सुंदर और प्रभावशाली आकर्षक नाम है। आकृति नाम की लड़कियों की जो राशि होती है वह मेष राशि होगी और मेष राशि होने की वजह से इस राशि का स्वामी ग्रह मंगल होता है। मंगल होने के कारण इनके जीवन में समस्याएं भले ही आ जाएं, पर इनके जीवन में मंगल ही मंगल होकर रहता है। इस नाम की लड़कियां बहुत ही प्रभावशाली और भाग्यवान होती हैं। यह लड़कियां अपने सौभाग्य को लेकर ही जन्म लेती हैं। इनके सौभाग्य से इनके पिता का भी भाग्य जग जाता है। यह अपने पिता के नाम को रोशन करने वाली लड़कियां होती हैं। आकृति नाम की लड़कियों के जन्म लेने से इनके पिता का भाग्य बदल जाता है, क्योंकि यह अपने पिता के घर में सौभाग्य और लक्ष्मी को लेकर ये जन्म लेती हैं, जिससे इनके जन्म के पश्चात इनके पिता का भाग्य बदल जाता है। इनके पिता को समाज में नाम, शोहरत, दौलत की प्राप्ति होती है। आपको बता दें, आकृति नाम का जो अर्थ है, आकृति नाम का मतलब होता है आकार को ले लेना। जिस तरह पानी होता है, जब तक पानी बिल्कुल लिक्विड की तरह है, पानी की तरह है, उसका कोई आकार नहीं होता। लेकिन यदि पानी को एक पातीले में करके आप फ्रीज़र में रख दो तो वह एक ठोस आकार ले लेता है। उसी तरह यह आकृति नाम की लड़कियां होती हैं। आकृति का मतलब होता है कि आकार को ले लेना। कोई प्रतिमा, कोई प्रतिबिंब, कोई प्रतीक, कोई आकृति, जिस तरह से इसी शब्दों को आकृति कहा जाता है। आकृति नाम का जो प्रभाव होता है, जिन भी लड़की का नाम आकृति होगा आप देखेंगे उनमें इसका प्रभाव देखने को मिल जाता है। आकृति नाम की जो लड़कियां होती हैं किसी भी माहौल में अपने आप को ढाल लेने में बहुत ही माहिर होती हैं। यह हर सिचुएशन में ज़िंदगी को जी लेती हैं। इनके जीवन में चाहे सुख आए, चाहे दुख आए, चाहे अमीरी आए, चाहे गरीबी आए, इनके जीवन में कैसी भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, ये हर सिचुएशन का सामना करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने में बहुत ही माहिर होती हैं। यह आकृति नाम की लड़कियां हर माहौल में ढल जाने को, अपने शरीर को इस तरीके से तराश लेती हैं कि हर माहौल में ये अपने आप को ढाल लेती हैं। बात करें आकृति नाम की लड़कियों के स्वभाव की, तो आकृति नाम की लड़कियों का स्वभाव जो होता है बड़ा ही सामान्य और अनुकूल स्वभाव होता है। बड़े ही सहज स्वभाव वाली होती हैं। इन्हें तेज़ आवाज़ में चीख कर चिल्लाकर बातें करना किसी से पसंद नहीं होता। अक्सर ये खुश मिजाज रहने वाली लड़कियां होती हैं। आकृति नाम की लड़कियों के दिल में अगर कोई दर्द भी होता है तो इनके आव भाव से, इनके बात करने के तरीके से, इनके रहन सहन से कोई भाप नहीं पाता है कि ये भी अपने दिल में कोई दर्द लेकर बैठी हैं। आकृति नाम की लड़कियां अपने पिता की बहुत ही चहेती होती हैं और इनके पिता के घर में भी बड़ा ही मान सम्मान रहता है और ये अपने पिता के लिए साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं। इनके जन्म लेने से इनके घर का वातावरण बिल्कुल बदल जाता है और इनके दाहिने अंग पर लक्ष्मी का वास होता है। यह आकृति नाम की लड़कियां
पढ़ाई लिखाई में भी बड़ी ही होशियार होती हैं, तेज बुद्धि वाली होती हैं, महत्वाकांक्षी प्रभावशाली होती हैं और इनके मुखमंडल पर तेज होता है। आकृति नाम की लड़कियों का मस्तक हमेशा ऊंचा मिलता है। आप लोग खुद भी देखना, यदि कोई आकृति नाम की लड़की मेरी इस वीडियो को देख रही हो तो वह खुद भी इन चीज़ों को अनुभव करे कि जो बातें मैं बता रही हूँ सेम चीज़ें उस लड़की पर भी यह बातें लागू होंगी। अक्सर आकृति नाम की लड़कियों का जो मस्तक होता है बड़ा ही ऊंचे मस्तक वाली होती हैं, पर इनकी आंखें मोटी नहीं, इनकी आंखें मिडल या छोटी होती हैं, लंबी नाक वाली होती हैं। और आकृति नाम की लड़कियां अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर किसी चीज़ को नहीं समझती हैं। यह आत्मसम्मान से जीना पसंद करती हैं। किसी के सामने इन्हें झुकना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है और ना ही ये किसी के आगे झुकती हैं। अब बात यदि इनके पिता की आ जाए तो भले ही उस जगह पे इनके पिता ही गलत क्यों ना हो, लेकिन अगर इनके पिता के बारे में कोई एक शब्द कह दे तो ये उससे लड़ झगड़ने को तैयार रहती हैं। उस समय इनकी ऐसी हालत हो जाती कि मानो या मर जाओ या मार डालो। आकृति नाम की लड़कियों में क्रोध तो कम होता है लेकिन जब क्रोध आ जाए तो इनके क्रोध पर इनका काबू भी नहीं रहता है और उस क्षण यह किसी की भी बात को ना सुनने को तैयार रहती हैं। बिल्कुल इतनी जिद स्वभाव पे आ जाती हैं, इतना हठापन दिखाती हैं कि उस समय ये किसी की भी बात को मानने को तैयार नहीं रहती, क्योंकि उस क्षण इन्हें ऐसा लगता है कि ये जो कर रही हैं वो सही है, यह जो बोल रही हैं वह सही है। बात करें इनके कोमल हृदय की तो आकृति नाम की लड़कियों का हृदय जो है वो बड़ा ही कोमल और नाजुक हृदय वाली होती हैं। इन्हें किसी पर दया बड़ी जल्दी आ जाती है, साथ ही साथ यह धार्मिक विचार वाली भी होती हैं। धर्म कर्म में भी यह रुचि रखती हैं और लोगों के दिलों पर राज करने वाली यह लड़कियां होती हैं। यह अपने कार्य क्षेत्र में भी निपुण होती हैं। यदि यह जॉब करती हैं तो बड़े ही लॉयल तरीके से जॉब करती हैं। ये अपनी कंपनी के लिए, अपनी ऑफिस के लिए या जिस भी फील्ड में रहती हैं उसके लिए बहुत ही लॉयल होती हैं। साथ ही साथ यह इतनी ईमानदार, जैसे कि मैंने बताया, लॉयल होती हैं। इनके अंदर कूट कूट की ईमानदारी भरी होती है। आकृति नाम की लड़कियों पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। बात करें इनके स्वास्थ्य की तो इनका जो स्वास्थ्य है कभी नरम तो कभी गरम चलता ही रहता है और इन्हें आकृति नाम की लड़कियों को नज़र भी बहुत लगती है। 10 दिन 15 दिन नहीं निकल पाते हैं कि इन्हें नज़र लग जाती है, क्योंकि इनके कार्य को देखकर, इनके कर्मठ को देखकर, इनके चेहरे के तेज को देखकर, इनकी उत्सुकता को देखकर लोगों की नज़र इन्हें बड़ी ही जल्दी लग जाती है, जिस वजह से इन्हें बुखार और दर्द का सामना करना पड़ता है। इन्हें फीवर की शिकायत रहती है और इनके बॉडी में पेन भी रहता है। हर वक्त इन्हें दर्द और बुखार की शिकायतों का इन्हें सामना करना पड़ता है, ऐसी समस्याओं का। इसलिए आकृति नाम की लड़कियों को चाहिए कि यह नियम प्रतिनियम शिवालय जाके महादेव का अभिषेक करें, महादेव जी की पूजा करें और भोले बाबा को ही अपना इष्ट मानती हैं। यह महादेव की भक्त भी होती हैं, लेकिन अगर ये अपनी भक्ति को और प्रबलता तक लेकर जाना चाहें तो इनकी तरक्की होने से कोई नहीं रोक सकता है। वैसे भी आकृति नाम की लड़कियों पे महादेव का बड़ा ही उपकार होता है, बड़ा ही आभार रहता है। महादेव इन पे बड़ी ही प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि जो भगवान होते हैं, जो हमारे ईश्वर हैं, परमात्मा है, जिसे हम अपना भगवान मानते हैं, कोई भोले बाबा को मानता है तो कोई राधा रानी को मानता है तो कोई कृष्ण भगवान को तो कोई नारायण को। आप जिस भी भगवान को मानते हैं, परमात्मा इन चीज़ों से नहीं खुश होता है कि जैसे आप मंदिर गए और मंदिर में आपने 56 भोग लगा दिए, मंदिर गए आपने सोने और चांदी के लोटे से भगवान जल डालकर आपने भगवान का अभिषेक कर दिया। भगवान तो उन लोगों से खुश रहते हैं कि जो भगवान का ध्यान करते हुए, पूजा पाठ करते हुए और बड़े ही सरल स्वभाव से उनकी पूजा करे और बिल्कुल हल्का होकर, बिना किसी अभिमान के, बिना किसी अहंकार के जो उनकी पूजा करता है, चाहे फिर वो 1 लोटा सिर्फ अभिषेक ले जाकर जल में डालकर जल ले जाए और लोटे से ले जाकर उनका अभिषेक कर दे,
मेरे महादेव जो तो उससे भी खुश रहते हैं, क्योंकि भगवान जो होते हैं वो कर्मठी लोगों से खुश होते हैं। ऐसे लोगों से वो कभी नहीं खुश होते हों जो सिर्फ पूजा पाठ करता रहे और कर्म ना करे। और कर्मठी लोगों से महादेव इतने खुश रहते हैं को खुद कहते हैं कि तू 2 कदम चल, मैं तेरे से 4 कदम आगे चलूँगा। तो थोड़ा सा तू उभर तो सही, मैं तुझे पूरी तरीके से उभार दूँगा। तो थोड़ी सी आगे बढ़ने की कोशिश कर, मैं तुझे चमकता हुआ सितारा बना दूंगा। और ये सामर्थ्य अगर किसी में है तो देवों के देव महादेव में है। और आकृति नाम की जो लड़कियां होती हैं इनके इष्ट देव महादेव होते हैं, इसलिए महादेव की असीम कृपा इन पर बनी रहती है। बात करें इनके बुराई की, तो आकृति नाम की लड़कियों की, जैसे कि मैंने बताया, इनके अंदर एक बुराई यही होती है कि ये ज़रूरत से ज़्यादा ज़िद्दी होती हैं। इनके अंदर पहली बात तो किसी चीज़ की ज़िद आती नहीं, और यदि ज़िद हो गई तो चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, बिना उसे पूरा किए ये मानती नहीं। बीच बीच में इन्हें इस्नोफेलिया की शिकायत हो जाती है, जैसे सर्द गर्म होने पे या धूल मिट्टी पड़ने पर इन्हें सर्दी जुकाम की भी शिकायत हो जाती है। बात करें इनके कद काठी की, तो आकृति नाम की जो लड़कियां होती हैं पतली और लंबी कटकाठी वाली होती हैं और सुंदर स्वरूप वाली होती हैं, क्योंकि ये साक्षात माता लक्ष्मी का अवतार होती हैं। आकृति नाम की लड़कियां जो होती हैं ससुराल के लिए भी बड़ी ही भाग्यवान साबित होती हैं। इनकी शादी जिस लड़के के साथ होती है, शादी के पश्चात ही उस लड़के का भाग्य जगता है। यह आकृति नाम की लड़कियां जिसके साथ इनका गठबंधन हो जाता है, जिसके साथ यह विवाह करके पत्नी स्वरूप में उसके साथ बंध जाती है, उसी समय से उस लड़के का भाग्य उदय हो जाता है। और आकृति नाम की लड़कियों का जब भाग्य उदय है ये 22 से 25 साल की उम्र में ही हो जाता है। ये बड़े ही कम उम्र में अच्छी कामयाबी हासिल कर लेने वाली में की लड़कियां होती हैं। बात करें इनके खान पान की, तो खान पान में बड़ा ही साधारण तरीके का भोजन करती हैं। इन्हें ज़्यादा फास्ट फूड खाना पसंद नहीं है, ज़्यादा तेल तिलहन नहीं पसंद है। ये भोजन भी बड़ा ही हल्का करती हैं, वही भोजन करती हैं जो इनके स्वास्थ्य के लिए सेहतमंद होता है। ज़्यादा तली भुली चीज़ें और ज़्यादा इधर उधर की चीज़ों में ये नहीं पड़ती हैं। और ये पैसे भी बड़े ही हिफाजत से सेविंग करके रखना पसंद करती हैं, क्योंकि इन्हें पता होता है कि पैसे सेविंग करके रखना बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि अपने पिता की नज़रों में उनकी बेटी नहीं हमेशा बेटा बनकर रहती हैं। इनके पिता भी इनको इतना सम्मान देते हैं कि इनके पिता तक इनसे परामर्श लेते हैं। ये अपने पिता को भी राय देने में सामर्थ्य होती हैं। यदि इनके पिता इनसे कोई बात पूछें और राय ले तो ये बड़े ही सही डिसीज़न लेकर उन्हें सही रास्ता दिखाती हैं, और कहते हैं चाहे कोई छोटा हो या चाहे कोई बड़ा हो, राय लेने में कोई बुराई नहीं होती है। और ये अपने पिता के नाम को बहुत ही ऊंचा करती हैं। और दोनों से, जैसे कि मैंने बताया कि शादी के बाद ही इनके पति का भाग्य उदय होता है, क्योंकि ये साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है। आकृति नाम की लड़कियां बड़ी ही भाग्यवान और सौभाग्यशाली लड़कियां होती हैं। मित्रों, यदि मेरी दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में जाकर राधे राधे लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। हर हर महादेव।